शिवे श्रृंगाराद्रा तदितरजने कुत्सन परा सरोषा गंगायां गिरिशनयने विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्य जननी सखीषु स्मेराते मयि जननी दृष्टि सकरुणा। पहले वाले श्लोक में इससे जब एंड किया था हमने, तो शंकराचार्य ने कहा था कि माँ, आपके कान नवरस से भरे कविताएं सुनने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, इसीलिए आपके नेत्र जो है वो कानों तक जाते हैं। तो वो जो नवरस हैं, तो वो माँ के अंदर कैसे दिखाई देते हैं वो नवरस का थोड़ा सा जो है यहाँ पर इस श्लोक में 51 श्लोक में, ये 50वां और 51वां जो श्लोक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि अलग है, लेकिन इनमें भाव जुड़े हुए हैं। लेकिन एक में माँ को रस कविता सुनना अच्छा लगता है, और यहाँ पर माँ के अंदर वो रस प्रकट हो रहे हैं। तो जैसे श्रृंगार का रस, तो कहते हैं, हे माँ, आपके जो नेत्र हैं या आपका जो भाव है, जब तो आप शिव जी को देखती हैं तो आपको बड़ा प्रेम उमड़ता है। तो वो प्रेम आपके भाव से, आपके नेत्रों से यूं ही दिखाई देने लगता है। वो श्रृंगार रस, प्रेम वाला श्रृंगार रस, जब आप शिव जी को देखती है, बाबा को देखती हैं, बाबा को देखते ही आपको वो इतना प्रेम उमड़ता है आपके नेत्रों से कि श्रृंगार झरझर झरझर बहने लगता है, प्रेम बहने लगता है। और यही नेत्र से जब आप गंगा जी को देखती हैं, गंगा जी से थोड़ा सा माँ को ईर्ष्या होती है, क्योंकि शिव जी हमेशा अपने सर पर धारण किए है ना गंगा जी को, तो उनको थोड़ी सी ऐसी ईर्ष्या होती है। भाव है ये सारे नवरस के। तो कहते हैं, माँ, यहाँ तो आपको ईर्ष्या हो जाती है। तो ये ईर्ष्या वाला भाव, एक में श्रृंगार वाला भाव, ये नवरस के अलग अलग भाव है। तो एक में श्रृंगार वाला भाव, एक में ईर्ष्या वाला भाव। अच्छा, और फिर कभी कभी तो आप शिव जी को देखती हैं तो कहते हैं, गिरीश नयने विस्मयवती, उनको देख करके कभी कभी आपको शिव जी का आचरण देख करके बड़ा विस्मय होता है। जो जो वो एक एक कार्यकलाप करते हैं वो देख देख कर आप बड़ी विस्मयवती हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर विस्मय वाला भाव भी आ जाता है। तो श्रृंगार का भाव, थोड़ा सा ईर्ष्या वाला भाव, थोड़ा आश्चर्य वाला भाव। और कभी कभी शिव जी अपने गले में इतने सांप लपेटे रहते हैं, कभी गले से सांप उठा के कहीं रख दिया, और एक एक भयंकर भयंकर सांप हाथ में, यहाँ वहां, पता नहीं उनको क्या गहने पहनने, उनको सर्पों का गहना पहनना है, ये भी कोई गहना है? तो कोई कोई सर्प, और विष से तो उनको डर लगता ही नहीं है, तो विष भरे सर्पों का गहना पहने रहते हैं वो। और कभी कभी अपने गहने को ऐसे उतार देते हैं तो माता को कभी दिखाई नहीं देता, तो माता कभी कभी डर जाती हैं कि जहां देखो वहां घर में केवल सर्प ही घूम रहे हैं। तो उस समय पर माँ जो है, डर वाला जो है रस, वो अपने नेत्रों से प्रकट करती हैं। हराहिभ्यो भीता, और कमल की शोभा पराजित करने वाली आपके इतने सुंदर नेत्र हैं, जो कभी कभी भय प्रकट करते हैं। और यही नेत्र से जब आप अपनी सखियों को देखते हैं, सारी सखियां, अच्छा एक बात बताती हूँ, सखियां जो होती हैं, हम सब सखियां बन सकती हैं माँ की, सब। जब हम उस लोक जाएंगे ना, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप आदमी हो कि औरत इस लोक में, क्योंकि आप सब लोग शुद्ध आत्मा हो। आपका कोई जेंडर नहीं है। आत्मा का कोई जेंडर है क्या? आत्मा क्या पुरुष है क्या स्त्री है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन हम उस आत्मा के भाव में जब हम अपने आप को सोच ले कि हम माँ की सखी हैं, सखी यानी हम माँ की सेवा कर रहे हैं रात दिन। हम माँ की सेवा बहुत तरीकों से हो सकती है। जैसे हम सुबह सुबह उठे, आंख खोली, हमने देखा रे ब्रह्मवेला है, अब तो माँ को उठाने का समय है। तो माँ को आप यहाँ तो अपने घर में आप दरवाजा खोलोगे मंदिर का, लेकिन आपके भावना में होना चाहिए कि आप श्रीनगर में हैं, मणिद्वीप में हैं। अब श्रीनगर मणिद्वीप कैसा दिखता है, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, श्लोक नंबर 8, तो वो वीडियो जरूर जाकर के आप लोग देखना। तो आपको भावना करने में थोड़ी आसानी होगी। मैं पूरा कोशिश लगा कर रही हूं कि आप लोग जुड़े उस तरीके से। आपके लिए माँ की दुनिया, जो श्रीनगर की जो दुनिया है, वो आपके लिए यहीं पर प्रकट होने लगे।
तो जब आप अपने घर के दरवाजों को खोले तो नेत्र बंद करके ये सोचना कि आप सुधा सागर उस मणिद्वीप में हैं और मणिद्वीप के अंदर आप श्रीनगर में मां के महल का दरवाजा खोल रहे हैं। जब आप मां को उठाते हैं तो मां की सेवा के लिए, अब मां उठी हैं तो मां के बाल बिखरे हो सकते हैं, तो आपने मां के बाल के सवार दिया। कोई, अच्छा आप अकेले नहीं होते सेवा के लिए, बहुत सारी सखियां हैं सेवा के लिए, जितने भक्त सबसे मां की सेवा में लगे। तो सुबह सुबह को वो जो दर्शन, ब्रह्मवेला का दर्शन, आपने श्रीनगर के महल में दरवाजा खोला है, मां अपने बिस्तर से उठी हैं, उनकी जो 64 योगिनियां उनके पास हैं, एक ने हाथ में थाली में माँ के लिए अच्छे कपड़े लिए हैं जिससे तौलिए से मुंह पूछ देंगी, फिर एक जाती है देखती है माँ के बाल बिखरे हुए हैं, गजरे गिरे हुए हैं, तो उसको उठा करके बिंद देगी। कोई देखेगी माँ के माला ठीक ठाक नहीं है, मोतियों की माला टूटी उटी है अगर, तो उसको उठा करके ये करेगी। फिर कोई एक सखी लेकर के जाके पानी देगी माँ को कि माँ अपने मुंह को धो ले। वहीं शिव बाबा है तो कुछ सखियों का गण, कुछ भक्तों का गण, वो शिव बाबा की भी सेवा ऐसे ही कर रहे हैं। उन जगहों में ऐसी ऐसी दासियां हैं जो सखियां ही हैं माँ की। वहां दासी मतलब ये नहीं कि मेरी नौकरानी है, क्योंकि माँ तो बहुत प्रेम करती है सबको। तो सब माँ की सखियां हैं। माँ सबको अपने साथ बातें करती हैं, उठती हैं। फिर आप माँ को उठाओगे, फिर आप माँ को लेकर के जाओगे, है ना। तो फिर माँ को लेकर के जहां पर माँ का स्नान गृह है आप वहां ले जाओगे, आप शिव बाबा को जहां उनका स्नान गृह है वहां ले जाओगे। वहां पर स्नान गृह में कितना काम है, वहां पर आपको चंदन बना करके रखना है, सुगंधित तेल पहले से तैयार करके रखना है कि माँ आएंगी तो तेल से मालिश होगी उनकी, फिर उसके बाद चंदन से उनकी सफाई होगी, फिर उनको दूध से, फिर उनको दही से, फिर उससे स्नान होगा माँ का, फिर वो होने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान होगा। अब शुद्ध जल के लिए कलश सोने के कलशों में भर भर के पहले से तैयार होगा। पानी का जो जो क्वालिटी, गर्मी ठंडी वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसा जैसा आप लोगों को अच्छा लगता है वैसा होना चाहिए माँ के लिए। तो सोने के कलश होंगे, उसमें से पानी ले लेके आप जाकर के माँ के ऊपर आप माँ को आप स्नान कराओगे, और माँ फिर वहां से निकलेंगी, फिर वो जाएंगे अपने श्रृंगार कक्ष। तो आप किसी भी कक्ष की ड्यूटी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है कौन से कक्ष में आपको ड्यूटी लेनी है, या आप योगिनियों को बोल देना, वो आपको एक ड्यूटी दे देंगी उस कक्ष की। तो आप श्रृंगार कक्ष में गए, अब श्रृंगार कक्ष में आप जा रहे हो, अभी आप अभी समय इंटर्न हो, तो आपको सब कक्ष का जो है ना दिखाया जा रहा है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इंटर्न को कैसे ट्रेनिंग देते हैं ना, ये सिखा रही हूँ आपको। लेकिन आपकी अपनी एक गुण होगा, आपका अपना एक गुण होगा, उस गुण से आप फिर माँ की सेवा करोगे। मैं तो आपको बता रही हूँ कि आप ध्यान में ऐसे सेवा करना, ठीक है। तो आप अभी श्रृंगार में गए, श्रृंगार कक्ष जाओगे तो वहां छोटा मोटा श्रृंगार कक्ष नहीं है, श्रृंगार कक्ष भी अपने आप में महल ही है, समझ लो, है। और उस महल में पहले तो आप सोचोगे माँ को कौन सा मुकुट पहनाया जाए। मुकुट देखोगे तो वहां पर लाखों मुकुट है, तो अब उनमें से एक मुकुट निकालोगे माँ के लिए, आज ये मुकुट है। अच्छा, माँ एक दिन मुकुट पहन लेती है, फिर वो मुकुट अगले दिन नहीं पहना जाएगा, वो मुकुट जाएगा ज्वेलरी डिपार्टमेंट में। वो वहां पर अलग सखियां हैं जो ज्वेलरी बना रही हैं और मुकुट को सजा रही हैं, तो उस मुकुट को पिघलाया जाएगा, उसमें से सब नया मुकुट निकलेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो आप उस डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं यदि आपको ज्वेलरी बनानी आती है तो। फिर आपने मुकुट सोचा, फिर आपने सोचा अच्छा कानों में आज क्या पहनेंगी, फिर चूड़ियां क्या पहनेंगी, आपने पूरा वो साज जो जो माँ को सजाना है। फिर आज माँ का ड्रेस का कलर कौन सा होगा, तो एक सखी का डिपार्टमेंट तो केवल साड़ी का डिपार्टमेंट होगा या ड्रेस का डिपार्टमेंट होगा कि आज ये चुन्नी है, आज ये साड़ी है। और एक का तो केवल ये डिपार्टमेंट होगा, आज ये पादत्राण है। एक का ये डिपार्टमेंट होगा, आज ये चूड़ियां हैं। समझ लेना, ये पूरा श्रृंगार का डिपार्टमेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिल सकती है, इंटर्न। वहां पर श्रीनगर में 8वें श्लोक का वीडियो सुनेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। बहुत सुंदर जी का जगह है। फिर आप वो सब सेवा करके माँ को सजा करके एकदम लेकर के आएंगे, और फिर बाबा को भी यहाँ से सजा करके लेके आएंगे सब लोग। माँ और बाबा सजे धजे आएंगे, और फिर आप इनको बाहर ले जाएंगे। फिर वहां पर कल्प वाटिका है, हाँ, अलग अलग हरिचंदन वाटिका है, कितने तो सरोवर है, कितने तो जंग मतलब ओपन स्पेसेस हैं। फिर आप उनको वहां ले जाएंगे, वहां पर आज आज भोग होगा। भोग के लिए समझो अभी आज सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम के अनुरूप अब ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो पहले तो हल्का सा भोग होगा, तो दूध आएंगे गरम गरम उठा करके, उसमें केसर वेसर लगा होगा, डाल करके आपने उठा करके लाया। फिर उसमें थोड़े नट्स होंगे, आपने वो सब माँ को पहले भोग लगाया। फिर वो सब भोग लगने के बाद फिर थोड़ी हंसी मजाक हो रही है, सखियों के साथ बातें हो रही हैं, वहाँ के पक्षी आ रहे हैं, और सारे जानवर आते हैं वहां पर, वो भी सारे उच्च उच्च क्वालिटी के भक्त हैं। समझ लेना, एक एक पेड़ वहां का कल्पवृक्ष भी भक्त है, हिरन भी भक्त है,
पक्षी भी भक्त हैं, सब भक्त हैं, सब इस धरती पे जिसने भक्ति की माँ की, वो वहां जाकर के वही भक्ति कर रहा है। इसी को हम मुक्ति पद कहते हैं, सालोक्य सारूप्य, इसका नाम है सालोक्य सारूप्य सार्ष्टी और सामीप्य। ये इन भक्तों की ये गति होती है। फिर फिर थोड़ी देर के बाद नाश्ता का डिपार्टमेंट होगा, तो हो सकता है आपको ले जाए कोई एक सखी, चलिए आप किचन में चलिए, आपने धरती पे बहुत खाना बना करके माँ को खिलाया है, अच्छे अच्छे भोग आपने खिलाया, तो आप बहुत एक्सपर्ट हो सकती हैं, तो आपको वहाँ ले जाएंगे किचन के डिपार्टमेंट में। अब आप किचन के डिपार्टमेंट में, आज आपकी बारी है मिठाई बनाने की, तो आपके हाथों की बनी मिठाई वहां पर आएगी। तो इस प्रकार से सुबह का भोग होगा। फिर भोग होने के बाद फिर माँ और बाबा घूमने निकलेंगे, टहल के लिए निकलेंगे। अब टहल के लिए निकलेंगे, जिस उद्यान में आज उनको जाने का मन होगा, जिस वन में उनको जाने का मन होगा, वो उस वन में जाएंगे। या हो सकता है आज उनको सरोवर क्रीड़ा करने की मन हो, तो आप उनको सरोवर में ले जाएंगे। अब सरोवर में जाएंगे तो वहां पर पहले से तैयारी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी कि वहां जाएंगे फिर हम भाग रहे हैं कि क्या तैयारी करनी। नहीं नहीं नहीं, वहां पर परफेक्शन होना चाहिए। तो वहां पर बोट है, वहां पर भी खाने पीने का इंतजाम है, रसों का इंतजाम है, स्नैक्स का इंतजाम है, ये सब डिपार्टमेंट है। और उसकी साफ सफाई, और वहां जब जाएंगे तो आप देखेंगे अरे कितने सारे हंस है, और जितने हंस है वो भी सारे भक्त है। हंस नहीं है, परमहंस है। इस यहाँ के जो परमहंस है वहां पर हंस है। तो सब लोग होंगे, खूब कुमुद खिले हैं, कमलिनियां खिली हैं। फिर कभी कभी माँ बाबा को खेलने की इच्छा होती है, तो जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, हम भी। अब देखिए मैंने आपको कितनी सारी एक्टिविटी बता दी है ना। ऐसे तो मैं बोलती जाऊंगी, पूरा दिन निकल जाएगा, पूरे शाम निकल जाएगी, रात्रि तक, उनके शयन होने तक आप बिजी रहेंगे। इतनी सेवा है, इतनी सेवा है, इतनी जगहों में सेवा है। लेकिन उस सेवा के लिए क्वालिफाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस धरती पर, इसी शरीर से, इसी मन से, इसी चित्त से पहले आपको यहां पर सेवा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक। आहा श्रृंगार रस, हम तो सच में वहीं पहुंच गए थे। चलिए 51 पर आते हैं वापस से। तो हे माँ, वहां पर उस जगह में कह रहे हैं कि हे माँ, आपके अंदर इतने सारे जो है रस ये प्रकट होते हैं। तो एक रस था श्रृंगार रस, एक रस है ईर्ष्या का रस, एक रस है कि भयभीत होने का रस, एक रस है विस्मय आश्चर्यचकित होने का रस, एक रस है अपने सखियों के प्रति, अपने दासियों के प्रति मुस्कान का रस, हम सबको देख करके मुस्कान रही हैं। और एक रस है करुणा का रस, करुणा दृष्टि, दया दृष्टि। तो ये भी रस माँ के नेत्रों से प्रकट हो रहा है। और तो ये सारे के सारे श्रृंगार, विभत्स, रौद्र, और उसके बाद अद्भुत, भयानक, वीर, हास्य, करुणा और शांत, ये 9 रस होते हैं। तो इसमें से बाकी के रस तो आ गए माँ के। शांत रस का यहाँ नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि शांत तो माँ हमेशा ही रहती है, माँ के अंदर थोड़ी अशांति है। शांत तो उनका स्वभाव है, तो इसलिए शांत रस का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो उनका स्वभाव है।